हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी बज रहे हैं 6:15 और इधर मैं सहज का लंच पैक कर रही हूँ। तो रात को कह के सोई थी कि मुझे सैंडविच चाहिए, तो ये एक सैंडविच बीच में से कट कर दिया मैंने, और एक पिन्नी मैंने जो रात को बनवाई थी तो वो मैंने लंच कर दिया इसका पैक। और उसने यही कह के छोड़ा था मुझे रात को। और एक तो इस जो ये डब्बे होते हैं ना, इनका ढक्कन नहीं बंद होता बिल्कुल भी। जो लंच बॉक्स आज नए आए हैं ना आजकल, बिल्कुल नहीं बंद होते जब से तक दोनों हाथों से बंद ना करो। तो अभी मैं इसे करती हूँ बंद और सहज को चलती हूँ उठाने। तो यहाँ 6:20 हो गए हैं और मुझे 10 मिनट ही लगे हैं सहज का लंच पैक करने में, क्योंकि कुछ बनाना नहीं था। और सहज इधर सोई पड़ी है आराम से, इसे कोई टेंशन नहीं है। तो इसे भी उठाते हैं और स्कूल भेजते हैं। तो अभी बज चुके हैं 10 और अभी मैं बना रही हूँ डैडी की सब्ज़ी। 2 दिन से वो हमारी वाली ही सब्ज़ी खा रहे थे, क्योंकि मम्मी और आए हुए थे तो तभी वही वाली सब्ज़ी चल रही थी। तो आज डैडी की बिना नमक, मतलब कम नमक के सब्ज़ी बनानी है। रात को मुझे कही थी उन्होंने कि बिल्कुल कम नमक होना चाहिए। तो अभी बन रही है उनकी तोरी। तो यहाँ बैठ के मैं बाहर ही बैठी थी तो छिल रही हूँ और अंदर जाके तड़का लगाऊंगी। तो अभी छिलते हैं फटाफट से और काट के अंदर लेके जाते हैं, क्योंकि तोरियाँ बहुत ही सॉफ्ट हैं, बहुत मतलब इतनी सॉफ्ट हैं, मतलब जैसे ताज़ी ताज़ी टूटी होती है ना, वैसी हैं। तो अभी बनाते हैं और उसके बाद करते हैं अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो पता है होता ही नहीं है, लंच होता है। उसकी तैयारी करते हैं, देखते हैं आज हम क्या बनाते हैं। तो चलते हैं अंदर जाके ही प्याज वगैरह सब काटूंगी, क्योंकि अब बाहर बैठ के मैं कुछ नहीं काटने वाली हूँ। अंदर ही चलते हैं, सब कुछ अंदर ही हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे बज रहे हैं 4, सरदार जी नीचे जा चुके हैं। और सिमरत को मैं इतनी, मतलब मेरे को इतना गुस्सा चढ़ाती है, कितनी देर से बोल रही हूँ कि आ जाओ, मैं आपके सिर में तेल लगा देती हूँ, क्योंकि कल मम्मी ने भी बोला था। तो सहज को तो मम्मी ने तेल लगा दिया था, बट सिमरत बहुत बहुत ज़्यादा शैतान है, तो उसने नहीं लगवाया था। तो अभी मैं इसे लेके बैठी हूँ। वो भी धमकी दी है कि अगर तेल नहीं लगवाओगे तो मैं आपका सिर धो दूँगी, क्योंकि ये सिर धोने से बहुत ज़्यादा डरती है। तो मैंने इसे धमकी दी है, तब भी ये मेरे सामने आके बैठी है। और ये भी बोला कि मम्मा मेरे को मालिश, मतलब मेरे सिर में चम्पी करोगे, मालिश करोगे। तो मैंने इसे बोला कि हाँ, मेरे को ऑयल लगाने दो, तो उसके बाद मैं आपके सिर में मालिश कर दूँगी। तो अभी ये सामने आके बैठ गई है और इसकी फटाफट से चम्पी करते हैं। और ये इतना खुश होती है, अभी आप देखोगे जब मैं इसकी चम्पी करूँगी तो इतना खुश होगी ये, बहुत ज़्यादा हंसती है। इतना मतलब जैसे बच्चे के दांत निकलते हैं ना, तो वो उसका सिर भारी हो जाता है। तो अभी थोड़े टाइम पहले इसकी जाड़ निकली थी, 2 जाड़ें निकली थी एक ही साथ। तो तब से इसका ना सिर भारी भारी सा रहता है। तो जब भी इसे तेल लगाना हो ना, तो ये मेरे हाथ से बहुत अच्छे से मालिश करवाती है और इतना रिलैक्स होता है बच्चे को। तो इसलिए मैं इसकी थोड़ी देर तक बैठ के चम्पी करती रहती हूँ कि हाँ बैठी है सामने, तो बच्चे के सिर की मालिश भी हो जाती है। और अभी इसकी सिर की मालिश करके इसकी कंघी भी करते हैं। और उसके बाद मैं उठूँगी और चाय बनाऊँगी सरदार जी के लिए भी और अपने लिए भी, क्योंकि जब तक ये बैठी रहेगी तब तक मेरे 5 तो बज ही जाएंगे, क्योंकि ये आधा पौने घंटे से पहले ही उठने तो वाली नहीं है। तो फटाफट से इसकी चम्पी करके फिर उसकी कंघी करते हैं।
अभी यहाँ पे बज चुके हैं 5:15, तो उसकी मालिश करके मैं थोड़ी देर लेट गई थी। तो अभी हो चुका है चाय का टाइम। तो सरदार जी तो कहीं चले गए हैं, तो बट मेरे को चाय पीने की थोड़ी सी हुड़क लग रही थी, क्योंकि मैंने सुबह भी चाय नहीं पी थी। तो इसलिए अभी मैंने चाय और सैंडविच अपना ले लिया। और इधर सिमरत सोई हुई है, इसको मैं अभी उठाऊंगी नहीं, सोई रहने दो। हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब? सुबह से लेकर अभी तक मैं आपसे मिली भी नहीं हूँ, तो अभी आपसे मिल रहे हैं हम। तो आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह भी मैंने आपका हालचाल पूछ लिया था, बट अभी मैं फेस टू फेस पूछ रही हूँ। तो अभी बज चुके हैं 7 और अभी सैजू ट्यूशन से आई है ना। सैजू कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक। तो जब मम्मी पापा आए थे तो मैं कोल्ड ड्रिंक लेके आई थी, उन्होंने तो पी नहीं, बट हमने ख़त्म कर दी सारी। तो ये भी मैडम मेरी कोल्ड ड्रिंक पी रही है। चिम्मे कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। तो अभी बज चुके हैं 7 और अभी हम जलाने जा रहे हैं जोत। और रेडस का पाठ लगाया हुआ है, क्योंकि कितने दिनों से मैंने, जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तब से मैंने पाठ भी नहीं किया था। उससे पहले मैंने स्टार्ट कर दिया था पाठ करना, बट तब से मैंने 10-15 दिन हो गए मैंने पाठ भी नहीं किया था। तो अब मैं फ्री हूँ बिल्कुल, और अभी जलाते हैं जोत और साथ में करते हैं पाठ। तो चलते हैं। ना जानिया हर राया, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। तो अभी मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी थी, पाठ कर लिया था, जोत जला दी थी। तो अभी खाना भी नहीं आज बनाना था, क्योंकि कल वाली सब्ज़ी रखी हुई थी। तो सरदार जी कह रहे थे कि उसी के साथ खाना खा लेंगे, क्यों वेस्ट करना। तो तब से रखी हुई थी। तो अभी बिल्कुल फ्री हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग हो जाए, क्योंकि 5-6 दिन से क्लीनिंग भी नहीं हो रही है ढंग से। जैसे मैं क्लीनिंग करती हूँ वैसे हो नहीं रही है। तो सुबह मैंने गैस भी साफ़ नहीं करी थी, क्योंकि मैं अंदर खाना खाने के लिए बैठ गई थी। तो उसके बाद वही है, आलस आ जाता है कि आंटी काम करके चली गई हैं। उन्होंने साफ़ तो कर दिया था, बट बिल्कुल अच्छे से क्लीन नहीं किया था। तो अभी फ्री थी, तो मैंने कहा सोचा ये भी काम कर लेते हैं। तो इसलिए अभी अच्छे से मैंने गैस वैस का सब बर्नर वगैरह सब उठा दिए थे, और उसे अच्छी तरह क्लीन किया था। पहले सर्फ़ से उसे धोया, उसके बाद मैंने अच्छे दूसरे वाले कपड़े से, जो सूखा कपड़ा था, उससे अच्छी तरह उसे साफ़ किया। तो छोटे छोटे काम भी किचन के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक मुझे चिमनी भी साफ़ करनी थी, 10-12 दिन हो गए चिमनी भी मैंने साफ़ नहीं करी थी। मतलब बीच में जो तबीयत ख़राब हो गई थी उसकी वजह से बहुत सारे काम हैं जो मेरे पेंडिंग पड़े हुए हैं। बीच बीच में मैं करने भी लग जाती हूँ, बट थक जाती हूँ तो बैठ जाती हूँ। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे काम हैं जो भी रह रहे हैं, तो धीरे धीरे करके वो भी कंप्लीट करेंगे। तो अभी किचन से स्टार्ट करते हैं। तो अभी किचन क्लीन करते हैं, फिर उसके बाद अंदर जो ड्राइंग रूम है उसके जो सोफ़ों के कपड़े वपड़े हैं वो भी सब चेंज करने हैं। सो वो भी चेंज करेंगे 3-4 दिन के अंदर अंदर। तो अभी करते हैं ये गैस वैस सब क्लीन, और इसके बाद करूँगी मैं चिमनी भी क्लीन। और अगर टाइम मिला तो देखो धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। मतलब जो इधर वाला पोर्शन है जो आपको पूरी तरह से दिख रहा है, ये तो मैं आज में कंप्लीट कर ही दूँगी, जहाँ तक मेरा है हिसाब किताब कि हाँ मेरी बाजू चल रही है, बाजू दर्द नहीं होगी, तो ये भी हो जाएगा और दूसरे वाला पोर्शन भी हो जाएगा। मतलब अभी सिर्फ ये है कि ये पोर्शन मैं कर दूँ, दूसरे वाला मैं कल भी कर लूँगी, मुझे इतनी जल्दी नहीं है। तो अभी करते हैं ये सब क्लीन, चिमनी भी क्लीन करते हैं, और फिर उसके बाद हम फ्री हैं। उसके बाद जो वीडियो एडिट का काम होगा वो काम करना है। तो अभी फटाफट से करते हैं क्लीन, क्योंकि मुझे भी पता है कि मेरी किचन क्लीन नहीं है। तो मैं रोज़ देखती हूँ तो रोज़ यही ध्यान में आता है, रोज़ यही होता है कि यार आज करती हूँ कल करती हूँ। तो बस आजकल करते करते अभी फ्री थी, तो मैंने सोचा चलो अभी ही स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे हो रही है चिमनी क्लीन, क्योंकि पहले मैंने उसे सर्फ़ से अच्छी तरह से धोया था, क्योंकि चिमनी के जो ऊपर वाले पोर्शन में ना बहुत ज़्यादा ऑयल जम जाता है। तो वो ऑयल को चाहे आप डेली साफ़ कर लो, बट वो इतनी अच्छे से क्लीन हो नहीं पाता है जैसे सर्फ़ से क्लीन होगा। तो इसलिए सबसे पहले उसे सर्फ़ से क्लीन करके
और उसके बाद उस पर गीला कपड़ा मार के, सूखा कपड़ा मार के, उसके बाद ही वो अच्छी तरह से क्लीन होगी। तो धीरे धीरे करके वही सब हो रहा है। तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं काम और उसके बाद चलेंगे अंदर, वीडियो एडिट करेंगे। तो चलते हैं। तो अभी फाइनली सब कुछ क्लीन हो चुका है, बट जो वहाँ पे स्टैंड था वो सूखे कपड़े से क्लीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उस पर भी थोड़ा थोड़ा ऑयल सा जमा हुआ था। तो इसलिए मैंने उसे धो दिया है कि धो के ही अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। और इसे धो के रख दूँगी, जैसे ही थोड़ा सा सूख जाएगा तो तभी उसे सूखे कपड़े से साफ़ करके तो इस पे इसका सामान टिका दूँगी, क्योंकि इसे सारी रात यहाँ रखना तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इस पे सारा सामान होगा जो वो फिर बिखरा रहेगा। तो इसलिए इसे मैंने रख दिया है, ये सूख जाएगा, उसके बाद से साफ़ करके अपनी जगह पे ही रख दूँगी। तो अभी जो स्टैंड की जो जगह थी उसको भी नीचे से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी रोज़ रोज़ तो ऐसा होता नहीं है कि स्टैंड हम आगे करके तो उस पर कपड़ा मार देते हैं। तो वो भी काफ़ी दिन से आगे हुआ ही नहीं था, तो इसलिए अभी उसकी टाइल्स वगैरह और जो वहाँ का पोर्शन है उसे भी अच्छी तरह क्लीन कर दिया है। और इधर मुझे बार बार सहज और सिमरत दोनों आवाज़ें लगा रही थी, मम्मा ये कर दो, मम्मा वो कर दो। तो मैं उसे डांट रही थी कि मेरे को आवाज़ मत दो, अभी मुझे क्लीन करने दो, उसके बाद मैं सारा काम करती हूँ, आपको जो चाहिए मैं वो दे दूँगी। उन्हें ये था कि कुछ खाने के लिए दे दो, क्योंकि भूख लगी थी। तो फिर बीच में मैं जाके उन्हें खाने के लिए दे आई थी कि तुम खा लो। तो इस वजह से मुझे बार बार से आवाज़ दे रही थी। तो यहाँ पे सब कुछ हो चुका है। एक्चुअली मेरे से एक गलती हो गई थी कि मैंने सबसे पहले गैस को अच्छी तरह से साफ़ किया था। मुझे ये ध्यान नहीं था कि अगर मैं चिमनी साफ़ करूँगी तो चिमनी का सारा पानी गैस पे आएगा। तो इसलिए अभी मुझे दोबारा से गैस भी साफ़ करनी पड़ी, और उसके बर्नर पे मैंने प्लेट्स रख दी थी कि उसके बर्नर में पानी ना जाए। तो वो प्लेट्स भी मैंने अब धो के अंदर रख दी हैं। तो अब दोबारा से गैस भी साफ़ हो रही है, डबल डबल मेहनत लग रही है मेरी। तो अभी वो भी क्लीन हो गई और गैस भी अच्छी तरह से क्लीन कर दी दोबारा से। और अब ये बार बार पतीले ना इधर से उधर और उधर से इधर हो रहे हैं, क्योंकि इनमें अभी दूध नहीं डाला था, क्योंकि गैस का काम कर रही थी। तो इस वजह से
मैंने वो काम छोड़ दिया था कि अभी दूध नहीं रखूँगी, थोड़ी देर बाद रखूँगी मैं दूध को, तो वो भी गर्म करना है। और इधर स्टैंड भी सूख चुका है, तो उसे सूखे कपड़े से अच्छी तरह से क्लीन करके और इसका जो सामान है इसमें रख देती हूँ, क्योंकि अभी जो फालतू सामान था इसमें जो रखा हुआ था वो मैंने फेंक दिया है, क्योंकि कई चीज़ें हैं जो अभी यूज़लेस हो चुकी हैं, वो यूज़ में नहीं आती हैं। क्योंकि कुछ ऐसा होता है जैसे कॉर्नफ्लावर हो गया, तो वो मैं इसमें रख देती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, बट अभी वो मैंने सब कुछ फेंक दिया क्योंकि वो भी किसी यूज़ का नहीं है। तो इसका सारा सामान मैं उसी वहीं पे सेट कर रही हूँ। और इधर से जो सारा खलेरा डला हुआ है ना किचन में, वो सब सिमट जाएगा। और जो दूसरे वाला पोर्शन है वो मैं बाद में साफ़ करूँगी, जो जहाँ पे माइक्रोवेव पड़ा है वो मैं कल साफ़ करूँगी। आज सिर्फ इतना ही हो पाएगा, क्योंकि ये ना हो कि फिर मेरे से खाना भी ना बने और मेरी बाजू में भी दर्द होने लग जाए। तो इसलिए अभी के लिए इतना बहुत है, बाकी काम करते हैं बाद में। और अभी हो चुकी है बिल्कुल किचन क्लीन, और दूध भी गर्म करने के लिए मैंने रख दिया है। तो जब तक दूध गर्म होता है तब तक थोड़ा बहुत और जो छोटा मोटा काम है वो करते हैं। तो अभी मैंने खाना वाना सब बना के रख दिया है, तो उसके बाद सरदार का वेट कर रहे हैं हम कि कब सरदार आएँ और कब हम खाना खाएं, क्योंकि जब तक वो नहीं आएंगे तब तक मैं भी खाना नहीं खा सकती हूँ। खा लेती हूँ कभी कभी जब मुझे बहुत भूख लगी होती है, कि तब मेरा ये ऐसा होता है कि हाँ यार अब खाना ही है, तो तब खा लेती हूँ। तो अभी आए नहीं हैं, तो बस आने वाले ही होंगे और 5-10 मिनट में आ जाएंगे, तो फिर खाएंगे खाना। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। सुबह मिलेंगे आपसे नए व्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। और जिसे आज का व्लॉग अच्छा लगे सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताओ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। लाइक भी करो, शेयर भी करो, कमेंट भी करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। तो चलते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड, बाय बाय, गुड नाइट। सुबह मिलेंगे आपसे।